हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात 8th क्लास, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत इन इजी वे में। आज हम चतुर्दश पाठ है आर्यभट्ट के पाठ के पीछे के अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है हमारे पास में, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। पहला प्रश्न पूछा इसमें कै सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति, सूर्य किस दिशा में उदित होता है। उत्तर हो जाएगा इसका पूर्व श्याम, पूर्व में। प्रश्न ख आर्यभट्टस्य वेदशाला कुत्र आसीत्, आर्यभट्ट की वेदशाला कहाँ थी। उत्तर है इसका पाटली पुत्रे, पाटली पुत्र में। अगला इसमें महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्च कः अस्ति, महान गणितज्ञ और ज्योतिषी कौन है। उत्तर है इसका आर्यभट्टः। इसके बाद में प्रश्न घ आर्यभट्टेन कः ग्रंथः रचितः, आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ रचा। उत्तर होगा इसका आर्यभट्टियम, ग्रंथ का नाम है आर्यभट्टियम। प्रश्न ड अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम किम अस्ति, हमारे प्रथम उपग्रह का नाम क्या है। उत्तर होगा इसका आर्यभट्टः। प्रश्न दो पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। पहला पूछा गया है कः सुस्थापितः सिद्धांतः, सुस्थापित सिद्धांत क्या है। उत्तर हो जाएगा इसका पूर्ण वाक्य में लिखना है उत्तरम सूर्योचलः, सूर्योचलः पृथ्वी च चला स्वीकीये स्वीकीये अक्षे घूर्णति इति साम्प्रतं सुस्थापितः पितः सिद्धांतः। सूर्य अचल है, पृथ्वी चल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, यह सिद्धांत सुस्थापित किया है। ख चंद्र ग्रहण कैसा होता है। उत्तर हो जाएगा इसका, उत्तर लिखेंगे जब पृथ्वी की छाया, तो लिखेंगे यदा पृथ्व्याः छायापतेन पातेन चंद्रस्य
प्रकाशः अवरुद्धः यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। यदि पृथ्वी की छाया को चंद्रमा का प्रकाश अवरोधित करता है तब चंद्रग्रहण होता है। सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते। सूर्य ग्रहण कैसे दिखता है? उत्तर हो जाएगा इसका सूर्य ग्रहण कैसे दिखता है जब पृथ्वी सूर्य के मध्य में आ जाती है। यथा पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छाया पातेन ग्रहणम दृश्यते। जब पृथ्वी सूर्य के मध्य में आती है तब चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण होता है। आर्यभट्टस्य विरोधः किमर्थम भवत्। आर्यभट्ट का विरोध क्यों हुआ? उत्तर होगा इसका समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे प्रायः सामान्य जनाः कठिन्यमनुभवन्ति। समय के नए विचारों को स्वीकार करने से प्राय सामान्य लोगों को कठिनाई का अनुभव होता है। इसके बाद में प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कथं कृतं। प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट कैसे हुआ? इसका उत्तर होगा आधुनिकेः वैज्ञानिकः तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः अस्मादेव कारणात् प्रथमो ग्रहस्य नाम आर्यभट्टः
आर्यभट्टः इति कृतम्। आधुनिक वैज्ञानिकों ने उस सिद्धांत में आदर प्रकट किया, इसी कारण से उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। प्रश्न 3 में पूछा है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित पद है उनके प्रश्न बनाने हैं। पहला पूछा है, सूर्यः पश्चिमायां दिशायां अस्तं गच्छति। यहाँ रेखांकित पद है पश्चिमायां, तो इसका प्रश्न बनेगा, यहाँ हम लिखते हैं सूर्यः कान दिशायां अस्तं गच्छति प्रश्नवाचक। ख में पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरायाः प्रचलिता रूढ़िः। यहाँ रेखांकित पद है परंपरायाः, तो परंपराया इसकी जगह प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति कया प्रचलिता रूढ़िः प्रश्नवाचक। नंबर ग, आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिष संबंधम वर्तते। यहाँ रेखांकित पद है गणित ज्योतिष, इसकी जगह प्रश्न बनेगा कस्मिन्। तो आर्यभट्टस्य योगदानं कस्मिन् संबंध वर्तते प्रश्नवाचक। ग है, समाजे नूतन विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्यजना कठिन अनुभवन्ति। तो यहाँ सामान्य जनाः के नीचे रेखांक बनाई हुई है, तो इसकी जगह जो प्रश्न बनेगा वो है, समाजे नूतन विचाराणां स्वीकरणे प्राय के कठिन न्यम अनुभवन्ति। फिर उसके बाद में प्रश्नवाचक। अगला अंतिम है इसमें, पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति। रेखांकित पद है पृथ्वी सूर्ययोः, इसकी जगह प्रश्न बनेगा, कयोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति प्रश्नवाचक। प्रश्न 4, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। मंजूषा से पद लेकर के चुन करके रिक्त स्थान पूरे करने हैं। क में है, सूर्यः पूर्व दिशायां उदेति पश्चिम दिशायां च। यहाँ से हम लेंगे अस्तं गच्छति। ख, सूर्यः अचलः पृथ्वी च, मंजूषा से आ जाएगा चला। ग में है, रिक्त स्थान स्वीकीय अक्षय गुणति, लिखेंगे यहाँ पृथ्वी। घ में, यदा प्रत्याह छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, तो यहाँ लिखेंगे तदा चंद्रग्रहणं भवति। अंत में इसमें है, नौकायाम उपविष्टः मानवः, रिक्त स्थान में लिखेंगे नौकाम स्थिरानुभवति। प्रश्न नंबर 5 में पूछा है, संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद करो। ग्रंथो आयम, संधि बन जाएगी इसकी, संधि विच्छेद करेंगे, ग्रंथः प्लस अयम। सूर्याचलः, लिखेंगे सूर्य प्लस अचलः। तथैव, इसका हो जाएगा तथा प्लस
एव। कालातिगामिनी, इसका संधि विच्छेद होगा काल प्लस अति गामिनी। और प्रथमोपग्रहस्य, इसका होगा प्रथम प्लस उपग्रहस्य, उपग्रहस्य। ठीक है। फिर इसके बाद में प्रश्न नंबर 6, अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानि लिखत। नीचे लिखे पदों के विपरीतार्थक शब्द लिखने, अर्थात विलोम शब्द लिखने हैं। पहला है उदयः, इसका होगा अस्तः। अचलः लिखेंगे चलः। अंधकारः प्रकाशः। स्थिरः, इसका लिखेंगे अस्थिरः। समादरः अनादरः। आकाशस्य पातालस्य। प्रश्न नंबर 6 का ही भाग है यहाँ। अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। समानार्थक पद लिखने हैं पाठ से चुन करके। नीचे लिखे पदों के समानार्थक अर्थात पर्यायवाची शब्द, संसारे, लोके, इदानीं, साम्प्रतम, साम्प्रतम। इसके बाद में पूछा है वसुंधरा, इसका लिख देंगे समानार्थक पद हम पृथ्वी। समीपम, निक्सा, गणनम, आकलनम। और अंत में है राक्षसो, लिखेंगे दानवो। प्रश्न 7, अधोलिखितानि पदानि आदृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे जो पद लिखे हैं उनके आधार पर वाक्यों की रचना करनी है। पहला है साम्प्रतम, इसका लिख देंगे, वाक्य बना देंगे हम। साम्प्रतम कंप्यूटरस्य युगम अस्ति। नंबर 2 में जो शब्द है वो है निक्सा, इसका लिख देंगे विद्यालयम निक्सा देवालयः अस्ति। नंबर 3 में है परितः ग्राम, परितः चारों ओर, वनम अस्ति। उपविष्टः लिखेंगे इसका तत्र एकः मयूरः उपविष्टः अस्ति।
अगला शब्द इसमें है कर्म भूमि ह। कर्म भूमि है का लिख देंगे श्री रामस्य कर्म भूमि अयोध्या आसीत्। अगला और अंतिम पद है इसमें वैज्ञानिकः, तो लिख देंगे आर्यभट्टः वैज्ञानिकः आसीत्। हमारे प्रश्न उत्तर पूरे हो गए हैं। आर्यभट्ट जो एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो ज्योतिषाचार्य भी थे, इन्होंने आर्यभट्टियम ग्रंथ की रचना की थी। इनकी वेधशाला थी जिसमें ये ग्रह नक्षत्र गति की स्थिति आदि की जानकारी वहाँ पर ली जाती थी। इस प्रकार की वहाँ एक वेधशाला बनी थी। आर्यभट्ट ने 4 अंकों तक पाई के मान को भी निकाला था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।